बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हसन हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो बहुत ही एक अहम है। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सीएसएस, जिसको हम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस व्लॉग में हम बताएंगे कि सीएसएस होता क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल हैं, कौन नहीं है, टेस्ट कब कंडक्ट होता है, उससे पहले क्या करना पड़ता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, किस इदारे के तहत ये इसका सीएसएस का पेपर होता है, कितने पेपर्स होते हैं, इसको क्रैक करने का क्या तरीका है, तैयारी किस तरह करनी है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में बयान किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसएस पे चलते हैं। सीएसएस है क्या, ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये बात करते हैं कि जब इंडो पाक मुत्तहिद थे, ब्रिटिश कॉलोनियल दौर था, तब भी इस तरह के टेस्ट कंडक्ट होते थे। लेकिन जब पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, दो अलग मुल्क बन गए, तो उसके बाद इसको पाकिस्तान में सीएसएस का नाम दिया गया, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में इसका नाम दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बात करते हैं कि कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन नहीं है। तो उसके लिए हम इतना कहेंगे कि 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन जिस बंदे ने भी हासिल की हुई है, जो बंदा ग्रेजुएट है, वो इस पे अप्लाई कर सकता है। एटलीस्ट 14 इयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड है, इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन ये होता है बहुत से स्टूडेंट्स का कि जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं जैसे एडीपी है, इस तरह के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस दे कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी बंदे के पास एटलीस्ट 14 इयर्स एजुकेशन है, वो इस पे अप्लाई करने का अहल है। अब इसका पहले बता देते हैं कि जब अप्लाई आपने करना होता है तो इसमें दो तरह के आपके पास होते हैं कि आपने पहले एक टेस्ट देना होता है, जिसको आप एमपीटी के नाम से जानते हैं। वो 200 मार्क्स का टेस्ट होता है और उसको आपने उसमें से 66 मार्क्स लेने होते हैं पास करने के लिए। वो एक बेसिक सा टेस्ट होता है जिसमें एक लाइक वन पेपर एमसीक्यू टाइप, उसमें आपसे जनरल नॉलेज बॉक्स, स्टडी, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो जो बंदा वो पास कर लेगा, वो फिर बकायदा रजिस्ट्रेशन के लिए अहल होता है सीएसएस की। सीएसएस के पेपर साल में कब होते हैं? ये फेब मार्च में होते हैं हर साल। इसमें आपको 12 पेपर देने पड़ते हैं, जिसमें से आपके 1200 नंबरों के पेपर होते हैं, जिसमें से 6 आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और आप बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कंपल्सरी तो आप डेफिनेटली आपने पढ़ने ही पढ़ने, उसके पेपर देने हैं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें फिर आपके पास चॉइस होती है, डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, 5 6 7 8 ग्रुप्स, इस तरह करके 7 8 ग्रुप्स होते हैं। उसमें आपने फिर अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चुनना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन में आगे ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, अब यार ये मैं क्या करूं, यहाँ पे तो ये भी चॉइस है, ये भी है, इसको किस तरह करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने माइंड सेट को देखना है, आपने अपने एप्टीट्यूड को देखना है, आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है। आपने यारी दोस्ती को नहीं देखना कि मैं फर्स्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा दोस्त है वो भी जो कोर्स मैं चूज करूँ वो वही करे। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अगर अप्लाई करूँ, मैं अपने एप्टीट्यूड को देखूं कि अगर इस ग्रुप में ये कौन सा कोर्स है जिसको मैं क्रैक कर सकता हूँ, या जो मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक है, या जो मुझे अच्छा लगता है। तो उसके मुताबिक पहले आप जो कोर्सेज हैं उनका सिलेबस डाउनलोड करें, उनकी गाइडलाइंस डाउनलोड करें, सिलेबस पढ़ें, आप एक बार देखें कि इसका सिलेबस कैसे है, इसको आप किस तरह पढ़ पाएंगे। फिर अपने इंटरेस्ट को देखें। फिर जो सीनियर अगर कोई हैं, अगर कोई आप जो आपके करीब हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है और कोई एक्सपीरियंस है, उनसे पूछें कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसमें से मुझे कौन सा चूज करना चाहिए। अपना इंटरेस्ट भी बताएं, फिर उस हिसाब से आप कोर्स सिलेक्शन करें। ये ना हो कि बस किसी ने तो कह दिया ना, तो आपने अपने इंटरेस्ट को ना देखा, तो ये गलत होगा, आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, आप उसको सही से नहीं कर पाएंगे। अब ये होता है कि सिलेक्शन हो गई, आपने कोर्सेज चूज कर लिए, तो उसके बाद होता है कि इसमें आपने तैयारी किस तरह करनी है, क्या शुरुआत करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, जो डेली बेसिस पे उर्दू के न्यूज़पेपर होते हैं पाकिस्तान में, मुल्तान, कराची, लाहौर बेस्ड आते हैं, जो ओवरऑल पाकिस्तान बेस्ड आते हैं, वो पढ़ें आप। पीडीएफ में मिल जाते हैं, अखबार वैसे भी न्यूज़पेपर वाला आते हैं, उससे ले लिया करें। तो ये आप वो पढ़ा करें, 2 3 माह 4 माह पहले वो पढ़ें, आदत बनाएं। करंट अफेयर का आपको पता चले, दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, करंट ट्रेंड्स जो हैं उनका पता चले। उसके बाद आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पे जाएं, डॉन सबसे बेस्ट है।
उसमें जो वोकैबुलरी होती है वो मॉडर्न भी है और सादा से अल्फाज भी होते हैं, तो एक मिक्स ब्लेंड है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा सूट करता है। डॉन सबसे बेस्ट है, वो पढ़ा करें। उसके बाद मूवीज देखें, इंग्लिश मूवीज सब टाइटल के साथ, मतलब आपको मीनिंग ही पता हो। बुक रीडिंग की आदत बनाएं, कोशिश करें हर वीक कोई ना कोई नई बुक पढ़ें, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। जो अल्फाज समझ नहीं आते उनके गूगल से मीनिंग देखा करें, अपने नोट्स बनाया करें। उसके बाद अपने नोट्स बनाने के बाद उनको संभाल के रखिए, राइटिंग की प्रैक्टिस करें, राइटिंग सबसे अहम है, क्योंकि आपने वहां पे एमसीक्यू टाइप पेपर नहीं देना, आपने वहां पे एक बड़े बड़े ऐसे टाइप पेपर देना जिसमें आपको बहुत ज्यादा पेजेस लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी कितनी है, एक वर्ड आप कितने टाइम में लिख सकते हैं। और इसमें एक चीज ये भी पर्टिकुलरली होती है कि जिस स्टूडेंट ने सीएसएस क्रैक करना होता है, जिस स्टूडेंट ने एम बनाया होता है कि मैंने सीएसएस पास करना है, तो वो ऑब्वियसली अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, उनके पास बुक्स होती हैं जिन पे वो करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, बाग स्टडी, उर्दू, इंग्लिश अपनी इस पे ग्रिप बनाते हैं। इंग्लिश पे ग्रिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास अच्छी वोकैबुलरी हो, आपके लिखने की स्पीड अच्छी हो, इंग्लिश के अल्फाज को पिक कर पाए, तो ऑब्वियसली ये आपको बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, बहुत ज्यादा आपके चांसेस को इंक्रीज करता है। तो इस तरह की चीजों पे ज्यादा तवज्जो दिया करें। उसके बाद ये होता है कि लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सीएसएसपी ऑफिसर की पे कितनी होती है, तो राउंड अबाउट 84,000 होती है, वो भी मतलब डिफरेंट जो उनको अलाउंस वगैरह मिलते हैं और ये सारी चीजें मिला के 84,000 तक बनती है। उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि एसोसिएट डिग्री वाले यस एलिजिबल हैं, 14 ईयर्स एजुकेशन जिसकी भी है वो एलिजिबल है, उसे अप्लाई करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज को पास करने के लिए, चाहे वो सीएसएस हो या कोई भी एग्जाम हो, डिटर्मिनेशन सबसे बेस्ट है, कमिटमेंट सबसे अच्छी चीज है। अगर आपके पास कमिटमेंट नहीं है, आप कमिटेड नहीं है, आप कहते तो हैं, कभी मूड बना लिया कि यार पढ़ लूंगा, सीएसएस कर लूंगा, पीएमएस कर लूंगा, बट आप तवज्जो नहीं देते, आप कमिटेड नहीं है, आपने टाइम टेबल नहीं बनाया होगा, सो इट्स यूजलेस, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो भी लगा रहे हैं। कमिटमेंट होनी चाहिए, टाइम टेबल मैनेज करना आपको आना चाहिए। दूसरी बात, एक होता है डिस्ट्रैक्शन फैक्टर, एंग्जाइटी फैक्टर, उसको भी आपको नलीफाई करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट है, वो बुक्स पढ़ रहा है, सीएसएस के लिए तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, बट उसका मोबाइल ओपन है, उसको नोटिफिकेशन आ रहे हैं डिफरेंट चैट से, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो अब वो उधर भी जाता है, मैसेज देखता है, रिप्लाई करता है, कॉल अटेंड करता है, फिर आगे बुक्स पढ़ता है, और डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, तो उसका फोकस चला जाता है। तो जब भी आप एटलीस्ट ऐसे कोशिश किया करें, जब बिल्कुल सीरियस होकर स्टडी किया करें, उसको साइलेंट पे करके, म्यूट पे करके रख दिया, उस दौरान स्टडी के दौरान मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। एंग्जाइटी फैक्टर को आपको बिल्कुल साइड लाइन करना होगा, अदरवाइज आप फेलियर आपका मुकद्दर बनेंगे, क्योंकि जो बंदा मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा, एक साइकोलॉजी भी यही कहती है, रिसर्च कहती है कि जो काम आप खुशी से करें वो आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं, अदरवाइज आप उसको अच्छे से अंजाम नहीं दे पाते। तो खुशी खुशी करना चाहिए, खुश होके, उम्मीद के साथ, और अच्छे अंदाज से आपको चीजों को मैनेज करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, राइटिंग स्पीड पे फोकस करना चाहिए, वोकैबुलरी बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, डिफरेंट बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली ये डिफरेंट, आपको आजकल की फोरम थे, आपको तो टोटल इन्फो मिलती है, दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा, आपको टोटल रिसर्च पेपर मिलते हैं, पब्लिकेशंस मिलती हैं, बुक्स मिलती हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं, सब आजकल आपको ऑनलाइन मिल रहा है, ई पोर्टल पे आपको सब कुछ मिल रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा आसानी है, स्टूडेंट्स को खुद अब मेहनत करनी है। तो जो भी बंदा जिसके माइंड में इस तरह के हो गए, थोड़ा सा भी होगा, शक को शुबा होगा कि यार मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बिलीव मी वो नहीं कर पाएगा। एक मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि रॉक करने की, ऑब्वियसली आई कैन डू, उसे पता होना चाहिए कि वो कर सकता है, तभी वो उन चीजों को बेहतर अंदाज से कर पाता है। तो ऑब्वियसली आपके पास कमिटमेंट सबसे मेन हथियार है किसी भी चीज को करने के लिए। तो आपको कमिटेड होना चाहिए, आपको बेसिक गाइडलाइंस का पता होना चाहिए, सिलेबस आप डाउनलोड करें, उसे देखें, उस हिसाब से आप साथ साथ तैयारी करें। जो भी अभी अंडर ग्रेजुएट है वो स्टडी के साथ साथ एक आध घंटा डेली बेसिस पे निकाल के सीएसएस की तैयारी को दे सकते हैं। होपफुली आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।